सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज एक वचन का हम अर्थ सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने शागिर्दों को कहा था कि सांपों की मानिंद बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। बहुत सारे सेवक इसका अनुवाद कर चुके हैं, इसकी उदाहरणें दे चुके हैं, लेकिन सही मायने में इसका वचन के अनुसार क्या सही अर्थ है, हम इसको देखेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम वचन पढ़ते हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 16 वचन। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जब यीशु मसीह ने चेलों को सेवा के लिए या सेवा के कार्य के लिए भेजा, तो वहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल किया गया। क्या कहा यीशु मसीह ने? हम पढ़ेंगे मत्ती 10 का 16 वचन। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। दोबारा पढ़ रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। मेरे अजीजों, बाइबल में किसी भी अगर जानवर, पत्थर या किसी भी पेड़ का अगर तुलना किया गया है किसी चीज़ के साथ या उसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो बाइबल में कोई भी उदाहरण या एग्जाम्पल बिना अर्थ के नहीं बोली गई। मेरे प्रियो, जिस भी किसी व्यक्ति, पेड़ या जानवर का तुलना या एग्जाम्पल दिया गया हो, तो सबसे पहले उनका स्वभाव क्या है, उनका चरित्र क्या है, उसकी तुलना आप जरूर करें कि यीशु ने ऐसा कहा और कहा क्यों। जैसे सुअर या कुत्ता, और यहाँ पर सुअर और कुत्ता नहीं, हम देखते हैं सांप और कबूतर। अब हम इन दोनों जो उदाहरणें यीशु ने दी, इनके स्वभाव को थोड़ा थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, सांप एक ऐसा चतुर है या ऐसा चालाक जिसको अपनी ओर खतरा आता हुआ महसूस होता है तो वो तुरंत सतर्क हो जाता है, चालाकी के साथ वार करता है। जहां उसको जैसे ही खतरे की आहट सुनाई पड़ती है तो वो सतर्क हो जाता है। मेरे प्रियो, अब ध्यान देकर सुनना है। खतरे से सतर्क होना, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के लिए अगर आपके ऊपर में खतरा आ रहा है तो आप खतरे को देखकर यीशु मसीह का इनकार कर दो और वहाँ से पीठ दिखा के निकल जाओ। इसका मतलब ये कतई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिखाते हैं यीशु कई बार खतरों को देखकर निकल गया, चेले निकल गए, हमें भी निकल जाना। और कुछ लोग इस चीज़ को उल्टा समझते हैं। क्या समझते हैं? कि वहाँ पर मुसीबत को देखकर इनकार भी करना पड़े तो हमें वहाँ पर बुद्धिमानी दिखाना है। ऐसे करके वचनों को गलत कोड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कदे भी नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, अगर आपको यीशु मसीह के नाम के कारण सताव आता है और आप मुसीबत को देखकर घुटने टेककर यीशु मसीह का इनकार करते हो, तो आप सही चेले नहीं हो सकते। यह बुद्धिमानी नहीं, यह डर है। आपने चपेड़ों, थप्पड़ों और मार के डर के से यीशु मसीह का इनकार किया। यीशु मसीह के चेलों ने ऐसा परिस्थिति में कभी ऐसा बुद्धिमानी नहीं दिखाया। यह बुद्धिमानी नहीं, यह डर है, कायरता है। तो मेरे प्रियो, बुद्धिमानी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बार लोग आपको फंसाने के लिए आपके ऊपर सवाल लेकर आता है। जैसे उदाहरण के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास में एक व्यभिचारण औरत को पकड़ कर लाए। यीशु मसीह को फंसाने का पूरा कोशिश किया गया और उसको पूछते हैं, हे गुरु, मूसा की व्यवस्था कहती है
कि जो स्त्री व्यभिचार करते, गंदा काम करते पकड़ी जाए, उसको पथराव करके मार दिया जाए। और तुम्हारा इस विषय में क्या कहना है? अगर यीशु कहते कि इसको जाने दो, छोड़ दो, तो वो उस पर आरोप लगा देते कि तुम तो मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध बातें सिखाता है। और अगर यीशु कहते इसको पत्थर मारो, तो यीशु को लोग दया का सागर समझते थे, तो वो कहते तू कहाँ दया का सागर है, तेरे अंदर तो कोई दया है ही नहीं, तू तो कहता है कि स्त्री को पत्थर मारो। लोग उल्टा यीशु मसीह को किसी ना किसी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे थे, शास्त्री और फरीसी। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर सतर्क होकर बुद्धिमानी से जवाब दिया। यीशु कुछ समय चुप रहे और वचन में लिखा धरती पर झुककर कुछ लिखने लगे और कहा इस स्त्री को पत्थर मारो, लेकिन पहला पत्थर इस स्त्री को वो मारे जिसने कभी जिंदगी में पाप ना किया हो। और मेरे प्रियो, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसने कभी ज़िंदगी में पाप नहीं किया होगा। छोटे से लेकर बड़े लेकर पत्थर फेंके, सब वहाँ से निकलते बने। कोई यीशु मसीह पर उंगली भी उठा नहीं सका, क्योंकि सबके सब पापी है। किसी न किसी कार्य में हर एक ने पाप या गुनाह किया है। तो मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह ने वहाँ मुसीबत को देखकर पीठ दिखा के भागे नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से उन विरोधियों को जवाब दिया जो उसे गिराना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आपके सामने भी ऐसे सवाल, ऐसे बातें जानबूझ के लेकर आएगी। तुम हमारे पीरों को ऐसा बोलते हो, हमारे गुरुओं को ऐसा बोलते हो, तो वहाँ पर बुद्धिमानी दिखाइए। मतलब यीशु मसीह ने बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ में वहाँ जवाब दिया और कोई उसके जवाब का तोड़ किसी के पास नहीं था। तो मेरे प्रियो, दूसरी बात, हमें सावधानी और चौकन्ने कहाँ पर रहना है। जब मैंने आपको बताया सांप संकट को आते देखता है तो वह चौकन्ना हो जाता है, सतर्क हो जाता है। मेरे प्रियो, जैसे यूसुफ के पास पोतीपर की वो पत्नी आई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, और यूसुफ को पता था कि यहाँ पर सतर्कता, सावधानी दिखाना जरूरी है, चौकन्ने होना जरूरी है। तो उसने वहाँ पर सावधानी, सतर्कता और चौकन्नापन दिखाया और वहाँ से भाग निकला। लेकिन वहीं पर हम समसौन की उदाहरण देखते हैं, वो चौकन्ना या सावधान रहने में असफल रहा और इसका कारण उसकी शक्ति, उसका अभिषेक उससे छीन गया, क्योंकि वो सावधान या सतर्क नहीं रहा। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक आपको बहुत सारे पाप या अपराध को जब आपकी और वो आता हुआ दिखाई दे या आपको लगे कि मैं इसमें फंस चुकता हूँ, तो वहाँ पर आपको सतर्क और चौकन्ने रहना है। इसीलिए यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो मेरे प्रियो, इसलिए जागते रहना है, सुचेत रहना है, चौकन्ने रहना है, बुद्धिमानी से काम करना है और विरोधियों की हर ताकत का हमें सावधानी और सतर्कता के साथ जवाब देते हुए मसीह में आगे बढ़ना है। मसीह का इनकार करना नहीं है। तो वहाँ पर यीशु मसीह को भी शैतान ने वचन से वार किया, लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी चालाकी के साथ वचन से ही उसको जवाब दिया और यीशु मसीह विजयी हुआ। मेरे प्रियो, तो हमें सांपों के समान खतरे को आते देखता हुए सावधान, चौकन्ने रहना। खतरे को आते हुए देखने का मतलब पीठ दिखाकर भागकर यीशु मसीह का इनकार करके चौकन्ना होना नहीं। मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। और दूसरी बात, कबूतरों की समान भोले। अगर कबूतरों के स्वभाव को हम देखें तो ये अहिंसक नहीं होते, ये कभी अपने विरोधी पर वार नहीं करते। मेरे प्रियो, कबूतर एक ऐसा भोला पंछी है जो मुसीबत या विरोधी को आते हुए देखकर बड़ी भोलेपन के साथ वहीं रहता है। मेरे अजीज़ों, आज हमारा स्वभाव कबूतरों के समान होना है, यानी कि कहने का मतलब हम हिंसक नहीं होने चाहिए। मेरे अजीज़ों, ये कबूतर की अगर हम बात करें तो ये भोला और नम्र दिखने वाला एक पक्षी दिखाई देता है। और मेरे अजीज़ों, हिंसक तो बिल्कुल नहीं है, अहिंसक मतलब हिंसक तो ये बिल्कुल नहीं है।
ये जो कबूतर है ये कभी विरोध के बदले या सामने वाले को देकर उस पर वार नहीं करता है। तो मेरे प्रियो, आज मसीहत में बहुत कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है। मैंने आपको बताया कि छोटी सी मुसीबत आ जाए तो हम कहते हैं बाहर निकलो, धरने प्रदर्शन करो, हम ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे होगा, ये होगा वो होगा, FIR दर्ज करवाओ, ये करो वो करो, धरने प्रदर्शन करो, जिसमें के लाखों निर्दोष लोग परेशान होते हैं। ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर कबूतर के समान भोलापन और नम्रता हमारे अंदर होना है। हमें हिंसक होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिला होगा। और मेरे प्रियो, सचमुच में हमें बुद्धिमानी से और भोले रहकर मसीह के वचन को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।